बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक हम सब की बख्शिश फरमाते हैं। या अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमारे तमाम अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा कर हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे और हमें बरकत वाला हलाल रिस्क, रुपया और माल अता कर और बेहिसाब अता कर और इसे तेरी राह में ख़र्च करने की तौफीक भी अता फरमा। अल्लाह पाक जो बीमार हैं सबको शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह पाक मेरे जितने भी देखने सुनने वाले हैं, या अल्लाह पाक इनको तमाम शर और परेशानियों से दूर रख और इनकी ज़िंदगी को कामयाब बना, इनको बेहतर ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह पाक इन सब के घरों में सुकून और बरकत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा के चैलेंज को आज चौथा दिन है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये चैलेंज बहुत अच्छा जा रहा है। आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है और आप लोग इतनी सारी दुआएं करते हैं, आप लोगों का ढेर सारा शुक्रिया। जो दुआएं आप मेरे हक़ में करते हैं, अल्लाह पाक आप सब के हक़ में भी उनको कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। 7 डेज़ के चैलेंज में मैंने कहा था कि आप लोगों को कोई भी मसला हो, परेशानी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना हो आप लोगों से। तो एक सिस्टर का कमेंट आया था, मैंने सोचा कि इसको शामिल करना ज़रूरी है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएँ और आप लोगों को भी इसका जवाब मिल जाए। लेकिन वीडियो को आगे ले जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा देगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। कमल नसीर का ये मैसेज है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। आप ही मैं डेली बेस पर थोड़ा थोड़ा करके सूरह बकरा पढ़ती थी। मुझे बेचैनी और बेसुकूनी बहुत थी। मेरे घर में हर वक्त फसाद रहता था। मेरी प्रेगनेंसी भी साथ साथ है। मैंने एक दिन दुरूद पाक पढ़ने वाले ग्रुप में कॉल करके उनको बताई अपनी कैफियत, तो उन्होंने मुझसे पूछा मेरे डेली के अस्कार में मैंने उन्हें अपने डेली के अस्कार बताए तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कुरान पाक की किसी भी सूरत को मकसद बना के ना पढ़ें और आप सूरह बकरा डेली नहीं पढ़ें। बहरहाल मैंने डेली पढ़ना छोड़ दी, बट फिर भी बेचैन और बेसुकून हूँ और सुकून नहीं मिलता, घर में भी सुकून नहीं है। और इनका एक और कमेंट था, ये कहती हैं कि मैंने अपने घर के सुकून के लिए, अपने बच्चों की तरबियत के लिए, अपने हस्बैंड के बिहेव के लिए सूरह बकरा पढ़ी, इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक पढ़ा, बट कुछ नहीं बदला। मैं अब थकने लगी हूँ। मुझे लगता है मेरे गुनाह पर माफ़ी नहीं है, जिसकी वजह से हालात ठीक ही नहीं हो रहे। पहली बात का मैं जवाब देना चाहूँगी, आप लोगों को किसी भी वजह से घबराहट होती है, कोई भी मसला होता है, वसवसे आते हैं, क्योंकि ये सूरह बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि शैतान जो है वो घर से चला जाता है आपके, तो वो नहीं चाहता आपके घर से जाना, उसका घर छिन जाता है, तो वो चाहता है कि वो आपको बहकाता रहे। ठीक है, वो बाकायदा घर से चला जाता है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो शैतान क्या करता है, फिर बहकाना शुरू कर देता है। पहले तो वो चाहता ही नहीं कि आप शुरू करें, पहले तो आपके दिमाग में ये वसवसे डालता है कि ये बहुत लंबी सूरह है, मैं कैसे पढ़ूंगी, मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी, आप शुरू ही नहीं कर पाएंगे। फिर आपने शुरू कर दी तो फिर कुछ ना कुछ आपके साथ चीज़ होगी, मतलब वसवसे ही डालेगा, या ख्वाब आ जाएंगे या कुछ भी। वसवसे ज़्यादा आते हैं और ना उम्मीद हो जाती है। देखा, मैंने कहा था ना उम्मीद हो के और डर के जो है ना, आपने सूरह बकरा को पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना, और आपने वही किया। आपसे पहले एक सिस्टर थी, उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि सिस्टर मैं सूरह बकरा पढ़ती हूँ, मुझे बहुत घबराहट होती है और मुझे बेचैनी होती है, मुझे ऐसा होता है, मेरी कैफियत अजीब हो जाती है। ठीक है, उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया। फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, आप इसको पढ़ते रहें, आपने ज़िक्र करना छोड़ना नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये किसी और वजह से भी आपको हो रहा है आपने, लेकिन जो सुना हुआ है कि सूरह बकरा पढ़ने से होती है कुछ चीज़ें, तो आपके दिमाग पर वही सवार है और आप समझते हैं कि अल्लाह का कलाम पढ़ने से, जबकि अल्लाह के कलाम से खैर के अलावा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो फिर थोड़े दिनों बाद ही उन सिस्टर ने मुझे कमेंट करके कहा, वो मैं जो हूँ ना प्रेग्नेंट थी, मुझे पता नहीं था, इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो आप भी प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में होती हैं ऐसी चीज़ें, हार्मोन्स की वजह से भी मसले मसाइल हो जाते हैं। तो हर चीज़ में आप मत सोचा करें कि ये सूरह पढ़ने से हो रहा है, ये अस्कार करने से हो रहा है। अस्कार करने से जो है ना कुछ भी नहीं होता। शैतान का काम है आपको बहकाना, वसवसे दिमाग में डालना और आपको पढ़ने से हटाना, और आप पढ़ना छोड़ के बैठ जाते हैं आराम से, बस कुछ नहीं सुकून मिल रहा ना, फिर भी सुकून सिर्फ अल्लाह ताला के कलाम से ही मिलता है।
اور بعض دفعہ آپ کے گھر کا ماحول آپ نے خود بتایا ہے کہ اتنا خراب ہے، تو ڈپریشن تو عام سی بات ہے ویسے ہی، اور جب آپ کے گھر میں اتنی ساری چیزیں چل رہی ہیں تو پھر ڈپریشن بھی آپ کو ہو رہا ہے، آپ کی کیفیت بے چینی، آپ کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، تو اسی لیے بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں، مقصد بنا کر نہیں پڑھنا، مقصد تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی جب ہمیں بتا دیا کہ اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھنا باعث برکت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ گھر میں برکت آئے گی، اور قیامت والے دن یہ ہماری جو ہے فزیکل فارم میں آتی ہے نا یہ، اور ہمارے اوپر سایہ کرے گی، اور اس کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں، اتنی زیادہ برکتیں ہیں، تو مقصد تو ہمارے یہی ہے نا۔ ہمارا کون سے ایسا کوئی پتہ نہیں کیا مقصد ہے، ایسا کوئی مقصد نہیں ہے نا، جائز ہی مقصد ہے نا، ہم پڑھ سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں تو خود آپ کے سامنے ہوں نا، مجھے 2 سال ہو گئے، اور آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کتنی پرانی پرانی سورہ بقرہ کے بارے میں موجود ہیں، میں جب سے ہی پڑھ رہی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ساری چیزیں، تو مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، برے خواب آئے تھے، میں نے آپ کو بتایا، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے آ رہا ہے، پھر میں نے تو اس کو اہمیت بھی نہیں دی، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، خواب میں بھی شیطان جو ہے برے خواب دکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، ایک چیز یہ ہوئی تھی کہ میں نا امید ہو کے رونے لگ گئی تھی بہت زیادہ، تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ شیطان جو ہے وہ مجھے نا امید کر رہا ہے اللہ کی ذات سے، تو میں نا امید ہو کے روئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں سمجھ گئی کہ یہ شیطان کی چال ہے، یہ مجھے نا امید کر رہا ہے میں پڑھنا چھوڑ دوں، لیکن میں نے پھر پڑھنا نہیں چھوڑا، الحمدللہ۔ تو وسوسے تو آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وسوسوں کا بہترین علاج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وسوسوں کا بہترین علاج یہ ہے کہ اپنے دماغ پر سواری نہ کریں۔ جس چیز کے بارے میں سوچیں گے نا زیادہ، وہی آپ کو سچ لگنے لگ جائے گی، چاہے وہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ اگنور کریں۔ آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، آپ کا اللہ پر توکل ہے نا، اللہ کے کلام پر توکل ہے نا کہ اللہ کے کلام سے مجھے خیر کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، تو پھر اللہ پر توکل رکھیں اور شیطان سے پریشان ہونا چھوڑ دیں، اور اس کی چال سے بڑا اللہ تعالیٰ کا توکل ہے، یہ یاد رکھیں، اللہ کی ذات ہے، شیطان کچھ نہیں ہے، اس کے وسوسے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ آپ کو اللہ کا ذکر کرنے سے ہٹانا۔ جب بھی آپ اللہ کا ذکر کریں گے نا، سورہ بقرہ پڑھیں گے، درود شریف آپ پڑھتے جائیں گے، استغفار پڑھتے جائیں گے، وہ چاہے گا کہ آپ نہ پڑھیں، آپ رک جائیں، وہ اپنی چالیں جو ہے آپ کے اوپر آزمائے گا۔ آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ جتنا وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کرے، اتنا زیادہ آپ نے اذکار بڑھا دیں۔ آپ دیکھیں، شیطان جو ہے نا خود ہی ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، تو آپ نے بھی اپنی چال چلنی ہے، آپ نے اس کی چال میں نہیں آنا، آپ نے ذکر کو اور زیادہ بڑھا دیں۔ اگر ایسا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وسوسے آتے ہیں، آپ کا دماغی سکون بالکل ختم ہو چکا ہے، ہر وقت آپ جو ہے شکوک و شبہات میں گھرے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا شک میں بہت زیادہ پڑتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے نا، تو آپ صبح شام جو ہے تسبیحات کریں۔ کون سی تسبیحات کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ پڑھیں، آمنت باللہ و رسولہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سکون میں رہیں گے، اور کوئی وسوسے آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ لاحول کی تسبیح میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ جتنے آپ کو وسوسے آتے ہیں، جتنے لوگوں کو آتے ہیں نا، تو لاحول کی تسبیح پڑھیں، کیونکہ شیطان آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے جب آپ ذکر کر رہے ہیں۔ شاید آپ بہت دنوں بعد، بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جو زندگی ہے اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تفریح میں، ان سب چیزوں میں، اور ایک دم سے اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، تو شیطان جو ہے نا وہ ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ویک بھی ہوتے ہیں تھوڑے سے، کیونکہ وہ ذکر شروع سے نہیں کر رہے ہوتے نا، نئے کرنے والے ہوتے ہیں، تو آپ لاحول پڑھا کریں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو لاحول کی تسبیح تو ہے ہی ایسی نا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کرنے کے لیے بھی ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، قرآن کی بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، اور آپ اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، آپ کو اس کے معنی بہت حد تک پتہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ آپ چیز محسوس کرتے ہیں، آپ فیل کرتے ہیں اس کی لذت کو اور اس کی مٹھاس کو۔ تو آپ جو ہے نا، اس کو میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ آپ جو ہے نا بہت جلدی میں قرآن پاک نہیں پڑھیں، اس کو آہستہ آہستہ ٹھہر کے پڑھیں، تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ پورے الفاظ آپ کے منہ سے نکلنے چاہیے، لوگوں کے منہ سے پورے الفاظ
अल्फाज भी नहीं निकल रहे होते। तो कुरान पाक जो है ना अल्लाह ताला की बहुत प्यारी किताब है, इसको बहुत मोहब्बत से बहुत प्यार के साथ पढ़ें तो आपको भी इसकी मिठास महसूस होगी। अल्लाह के कलाम को खुशी खुशी पढ़ा करें, नमाज खुशी खुशी पढ़ा करें, बेदारी के साथ नमाज नहीं पढ़ा करें, अल्लाह के आगे बेदारी के साथ नहीं झुका करें कि बस अब नमाज पढ़नी है, पढ़ लेती हूँ, हिम्मत नहीं हो रही, ऐसे बेदिली के साथ पढ़ते हैं ना तो अल्लाह की इबादत को जो है ना ऐसे नहीं आप करें। आप अल्लाह की इबादत करें ना तो बहुत शौक़ के साथ और बहुत जो है आराम से, सही है। और देखें अल्लाह ताला की जो इबादत हम कर रहे हैं ना, ये भी अल्लाह ताला की रहमत है, ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें हाथ पाँव दिए हैं, ठीक है, हम खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग देखें खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, सब बैठकर पढ़ रहे होते हैं नमाज़। और खड़े होकर नमाज़ पढ़ना कितना अच्छा है ना, हाथ पैर भी ठीक रहते हैं, सारी चीज़ें ठीक रहती हैं आपकी ना, आप नमाज़ पढ़ें खड़े होकर, ठीक है। बहुत सारे लोग सजदा नहीं कर पाते हैं, ज़मीन पर अपना माथा नहीं टेक पाते हैं, कि इससे बड़ी महरूमी क्या होती है। अल्लाह पाक ने आपको सेहत दी है, हाथ पाँव दिए, सब कुछ दिए, फिर भी आप इबादत नहीं कर रहे। और जवानी है ना आपके पास, जिस्म में अभी आपकी ताकत है, जो आप अभी नमाज़ पढ़ेंगे ना, जो आपकी जवानी की इबादत है वो इबादत है। फिर आप बुज़ुर्ग हो जाएंगे ना, जब आपके बुढ़ापा आ जाएगा, आप जितनी भी इबादत कर लें आप वैसी इबादत नहीं कर सकते। तो आपके पास बहुत अच्छा वक्त है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि जैसे जैसे मेरी एज होती जाएगी, मेरे जिस्म में उतनी ताकत नहीं रहेगी, मैं उस तरीके से नवाफिल नहीं पढ़ पाऊँगी, उस तरीके से मैं इबादत नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यही वक्त है। फिर हम सोचेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे, काश हम जवानी में सजदा करते, काश हम नवाफिल पढ़ते, काश हम ये पढ़ सकते। अब हम नहीं पढ़ सकते। हम देखते हैं ना बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो नहीं पढ़ पाते ना, जितनी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। तो इस मौके से जो है ना फ़ायदा उठाएं। और वो कहते हैं ना कि जवानी की इबादत जो होती है वो असल इबादत होती है। बुढ़ापे में तो हर कोई जाकर इबादत करता है कि चलो अब तो हमारा वक्त गुजर गया, हमने अपनी ज़िंदगी जी ली, अब अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं। लेकिन आप जो है ना अभी से रुजू करें, अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है। और जवान की तौबा भी अल्लाह पाक को बहुत पसंद आती। कहते हैं कि मुर्दों पर से अजाब उठा लिया जाता है जब जवान तौबा करता है तो। और अगर आपका कोई भी सवाल है किसी भी किस्म का आप मुझसे करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। जैसे इन सिस्टर ने किया, फिर मैंने उनको देखें कितनी डिटेल में उनको जवाब दिया ताकि उनको तसल्ली हो जाए और उनको समझ में आ जाए। और प्लीज़ किसी के कहने पर जो है ना यस्कार करने मत छोड़ा करें। अहदीस हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद है, उस पर अमल किया करें और कुरान पाक पर अमल किया करें। बस अलग अलग लोग अलग अलग बातें करेंगे, जो आपको ठीक लगता है आप वही किया करें। जिस चीज़ से आपको फ़ायदा हो ना आप वो काम करें। इंशाअल्लाह ताला सूरह बकरा पढ़ने से सबको फ़ायदा होगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।